बहुत बहुत बधाई हो रोली दीदी, बेटी ने आखिर साबित कर ही दिया कि आप कोई अभागन नहीं और वो कोई अभागन की बेटी नहीं। अरे अभागे तो वे लोग होते हैं जो समाज के डर से अपने हौसलों की उड़ान को रोक देते हैं और समाज द्वारा बनाई गई झूठी मर्यादाओं के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। रोली की भाभी मंजरी ने अपनी नंद रोली को गले लगाकर रोली की बेटी चहक की नीट एग्जाम में अच्छी रैंक लाने पर उसे दिल से बधाई दी। मंजरी ने आगे कहा, दीदी आज रोली और आप हम सब के लिए, समाज के लिए एक उदाहरण है। हमारे परिवार की पहली बच्ची है जिसने पहले ही प्रयास में इतना बड़ा एग्जाम अच्छी रैंक के साथ पास किया है। मेरा तो मानना है कि आज हमारे बच्चे भी अब चहक से प्रोत्साहन पाकर आगे ही बढ़ेंगे। मंजरी ने कहा, दीदी मुझे आज भी याद है वह दिन जब आप नन्ही चहक को लेकर घर अपने मायके वापस आई थी और आपने माँ जी को और अपने भाई को फैसला सुनाया था कि आप कर्णेश से अपने रिश्ते खत्म करना चाहती हैं। हम सभी अचानक आपके इस फैसले से सकपका गए थे क्योंकि कर्णेश के साथ आपका ये दूसरा विवाह था। आपका पहला विवाह तो आनंद जीजू के साथ हुआ था, लेकिन एक एक्सीडेंट में आनंद जीजू असमय ही आपको और नन्ही चहक को आपकी गोद में खेलता छोड़कर चले गए। कच्ची गृहस्थी बिखर गई थी आपकी, पूरा परिवार आपको लेकर चिंतित था। विधाता भी ना जाने कैसे कैसे खेल खिलाता है। इस पर रोली ने अपनी भाभी मंजरी से कहा, सच कहूँ भाभी, आज भी जब उन दिनों को याद करती हूँ तो सिहर उठती हूँ। उस एक एक्सीडेंट ने मेरी सारी दुनिया ही बिखेर कर रख दी थी। आनंद तो मुझे छोड़कर जा चुके थे, पर उनकी निशानी 3 साल की नन्ही चहक को लेकर कैसे यह पहाड़ जैसी जिंदगी कटेगी, दिन रात यही सोच सोच कर मैं अवसाद की ओर जाने लगी थी। पर चूंकि मैं पढ़ी लिखी थी, BA पास थी, तो स्कूल में अध्यापिका की नौकरी आसानी से मिल गई। आप सभी का सहयोग काफी था, पर मेरी जिंदगी एक मशीन बन चुकी थी। मैं अपनी बेटी की परवरिश अपने दम पर ही करना चाहती थी। धीरे धीरे मेरे दिल और दिमाग ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, पर कर्णेश के घर से रिश्ते के लिए खबर आने पर माँ को लगा कि मैं दोबारा घर बसा लूं। सच कहूं तो जिंदगी में फूलों की तरफ देखना ही छोड़ दिया था मैंने। बस अपनी छोटी सी बगिया की नन्ही फूल चहक के बेहतर भविष्य के लिए ही मेरा हर कदम मेरी दूरी तय करता। मुझे तो यह विवाह कभी करना ही नहीं था, पर समाज परिवार वालों का जवाब, ऊपर से सभी का यह कहना कि क्या कमी है इस रिश्ते में, अच्छा समृद्धशाली घर परिवार है, कब तक यूं अकेले जिंदगी काटेंगी। माँ ने तो यहाँ तक कहा कि बेटी, मैं तुझे फिर से अभागन से सुहागन के रूप में देखना चाहती हूँ, जिससे कि मरने से पहले मुझे इतना सुकून हो कि तेरा घर फिर से बस गया। कर्णेश भी विधुर था। उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि उनकी पहली पत्नी ने आत्महत्या की थी, पर घर में सबका मानना था कि ये तो दुनिया है, जितने मुंह उतनी ही बातें। अब राम जाने यह खबर कितनी सच और कितनी झूठ थी। माँ ने कहा, बेटी हम तो बस तेरा घर एक बार फिर से बसता हुआ देखना चाहते हैं। कर्णेश से विवाह के बाद चहक को भी पिता का प्यार मिलेगा और तू एक बार फिर सुहागन होगी। पता नहीं कैसे मैं इस विवाह के लिए तैयार हो गई। चहक भी अब 9 बरस की हो चली थी। शायद माँ होने के नाते चहक की सुरक्षा को लेकर ही मेरा फैसला कर्णेश से विवाह के पक्ष में था। कभी मेरा अंतर्मन कहता कि कहीं कर्णेश अच्छा इंसान ना हुआ तो, पर तभी दिमाग कहता कि नहीं, भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता, कर्णेश भी आनंद की तरह अच्छे इंसान ही होंगे। कर्णेश से शादी के लगभग 6 महीने बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी नन्ही गुड़िया चहक ने तो जैसे चहकना ही छोड़ ही दिया है। कर्णेश को देखते ही उसकी आंखों में अजीब सा डर दिखता। मुझे लगा कि बच्ची है, शायद नए माहौल में रमने में अभी उसे और समय लगेगा। एक दिन मैंने उससे प्यार से पूछा, मेरी प्यारी चहक को कर्णेश कैसे लगते हैं? तो उसने कहा, कुछ नहीं, बस नीचे मुंह करके रोने लगी।
मैंने उसे अपनी गोद में भर लिया और फिर उसके सिर पर हाथ फिराकर कहा, बेटा तू मेरे लिए आज भी सबसे पहले है, जो भी बात है अपनी माँ से नहीं बताएगी क्या? उसे समय चहक ने जो बात कही, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसने कहा, माँ मुझे कभी गाल पर बहुत कसकर प्यार करते हैं, कभी झूले पर अपने साथ बिठाकर बहुत कसकर मेरा पेट पकड़कर झूलने लगते हैं। मुझे बहुत दर्द होता है माँ। माँ क्या हम दोनों पहले की तरह नहीं रह सकते? अब मेरी बारी थी इस समाज परिवार से टक्कर लेने की। मुझे पता था कि शायद ही कोई करनैश से अलग होने के मेरे फैसले को समझ पाएगा, पर मैंने उसी पल ठान लिया कि अब मेरी बेटी और मेरे बीच कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। चाहे दुनिया एक बार फिर मुझे अभागन कहे, पर मेरा सोचना था कि क्या एक माँ अपने बच्चों को अपने अकेले दम पर नहीं पाल सकती? मेरे दिल ने कहा बस और नहीं, जिंदगी यदि मुझे आजमाना चाहती तो बेशक आजमा ले, पर हर बार मुझे अपनी बच्ची के साथ खड़ा ही पाएगी। मैं अब घर परिवार समाज के लिए अपनी लाड़ों की खुशियाँ, उसका बचपन दाव पर नहीं लगाऊंगी। आज पूरे 18 साल बाद मुझे मेरी तपस्या और मेरी चहक को उसकी मेहनत का फल मिला है। आज उसके डॉक्टर बनने का सपना साकार होने जा रहा है भाभी। अब बस पुरानी यादों को मैं अपनी जहन से निकाल देना चाहती हूँ भाभी। मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपनी बेटी के साथ सुकून से जीना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने आंखों की कोर में आए आंसुओं को पोंछ लिया। इतने में ही चहक घर आ गई तो उसकी मामी ने मिठाई का डब्बा खोलते हुए चहक को खिलाते हुए कहा, लाडो रानी तुम्हारी मनपसंद बालूशाही लेकर आई हूँ, अब बस यूं ही आगे बढ़ते जाना, बढ़ते कदम तुम्हारे अब कहीं रुके ना बेटा। तुम्हारी माँ ने बहुत संघर्ष किया है, अब तुम अपनी माँ की जिंदगी के सारे दुख समेट लेना। चहक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ मामी क्यों नहीं, अब मैं माँ के सारे दुख दर्द दूर कर दूंगी। माँ ने ना जाने कितने दुख उठाए हैं मेरे लिए, उनकी रातों की नींद चली गई। माँ की जिंदगी में एक दिन सुकून नहीं रहा। मैं अब माँ को हर दिन चैन और रात सुकून की देना चाहती हूँ। हर वो सुख वो आराम देना चाहती हूँ जिसकी माँ हकदार हैं। और अब आप फिक्र छोड़ दो मामी, क्योंकि मैं एक डॉक्टर जो बनने जा रही हूँ, और डॉक्टर का काम तो दुख दर्द दूर करना ही होता है। बस फिर क्या था, इस बात पर तीनों खुलकर हंसने लगी। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।